हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ में दोबारा। दोस्तों मैं ही वीरमणि कुमार। आज आप लोग को फिर से हम द्विघात बहुपद पढ़ा रहे हैं और वो भी इसमें क्या हम पढ़ाएंगे तो यदि किसी द्विघात बहुपद के दो शून्य के दिया हुआ है तो अन्य शून्य कैसे निकालते हैं। तो आइए हम सवाल को शुरू करते हैं, तब तक आप वीडियो में बने रहिए। तो दोस्त सबसे पहले आपका जो सवाल है 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य शून्य ज्ञात करना है। हमने कहा कि जिस बहुपद में जितना ही सबसे ज्यादा घात होगा उस बहुपद के उतना ही शून्य होगा। सबसे ज्यादा इसमें घात कितना है 4, तो इसके 4 शून्य होंगे। यदि आपका 2 शून्य दिया हुआ है, 2 शून्य दिया हुआ है तो बाकी 2 शून्य हम कैसे निकालेंगे। तो आइए हम बिन समय गंवाए हुए सवाल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या काम है, आपका जो भी बहुपद है उस बहुपद का आप नाम भी दे सकते हो कि हमको क्या, इस बहुपद का नाम p ऑफ x आप दे सकते हो, है ना। जो बड़ा बहुपद है उस बहुपद को आप p ऑफ x नाम दे सकते हो। क्या है 3 है, x के पावर 4 है प्लस 6x³ है ना, 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5 है। ये आपका एक बहुपद दिया हुआ था। दूसरा बहुपद यानी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अगर 2 शून्य दिया हुआ है और बाकी अन्य शून्य का अगर निकालना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, g ऑफ x निकालना पड़ेगा, है ना। तो g ऑफ x कैसे निकलेगा, तो g ऑफ x जो होगा 2 शून्य दिया हुआ है तो एगो दियल है कितना √5/3 है ना, √5/3 है। इसका मतलब है ये देखिए √5 जो देल है एक ये x बराबर न देल है 5 बटा ये जो 3 देल है वो क्या है, वो x बराबर है, क्योंकि शून्य निकलता है जब भी निकलता है तो x बराबर जो निकलता है वही आपका शून्य होता है। तो एगो है कितना x बराबर 5/3 के रूट अंडर, है ना। तो इसको इधर ले आइएगा तो ये कौन सी हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, वो भी कौन सी माइनस में इधर हो जाएगा, है ना। मैंने x के साथ ये माइनस में था तो g ऑफ x के साथ g ऑफ x जो होगा यही दोनों का गुणनफल होगा, यानी 5 बटा कितना हो जाएगा 3 एगो हो जाएगा और एगो क्या होगा, है ना। एगो क्या होगा, एगो क्या देल है, एगो देल है आपका x बराबर देल है माइनस में देल है 5/3, है ना। तो x इसको इधर लाइए तो प्लस में हो गया, प्लस में कितना 5/3, तो इसका हो गया कितना x और प्लस रूट में कितना 5 बटा कितना ये 3 हो गया। g ऑफ x जो होगा वो दोनों शून्यकों का गुणनफल होगा। तो दोनों शून्यक के x के संबंध के साथ यानी x के साथ जैसे संबंध था, यानी x बराबर अगर प्लस में आया था तो x के साथ माइनस के संबंध था, अगर x बराबर माइनस में था तो x के साथ ये प्लस में संबंध था, है ना। इसको इधर लाए वो प्लस में हुआ और इधर बच गया 0, और सही इसमें इसको इधर लाए थे तो प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया, ये कितना 0 हो गया। यानी यही दोनों का गुणनफल जो होगा वो आपका g ऑफ x होगा, है ना। g ऑफ x हो गया। अब अन्य शून्य निकलेगा कैसे, तो सबसे पहले क्या काम करो, g ऑफ x जो निकला है उससे हम लोग भाग देंगे। p ऑफ x में जो भी उससे बहुपद आएगा उसका भी शून्य हम लोग आराम से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यही ध्यान रखेंगे कि जो शून्यक दिया हुआ है, अगर 2 शून्यक आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले g ऑफ x निकाल लो, और g ऑफ x निकालने के बाद g ऑफ x से इसमें भाग दे दो और भागफल जितना आएगा उसी को शून्यक हम लोग निकाल देते हैं। तो सबसे पहले g ऑफ x से भाग लेते हैं। अब इसको और हल करना है तो कर दीजिए, इसको और हल करना है तो ये क्या हो जाएगा बताइए,
ये कितना हो, एक बेरा जुटल है एक बेरा घटल है, तो आपने पढ़ा यदि एक बेरा जुटा हुआ है और एक बेरा घटा हुआ है तो कोई फार्मूला आपको याद होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अगर कोई फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है यानी एक बेरा जुटा हुआ एक बेरा घटा हुआ है, तो क्या होता है, एक बेरा जोड़ते हैं एक बेरा घटाते हैं। तो एक बेरा जुटा हुआ एक बेरा घटा हुआ है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दूं तो एक्स के वर्ग एक्स स्क्वायर हो गया, और रूट वाला जो है 5/3 के जो रूट है इसका आदि वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा, तो यानी कितना हो गया, ये 5 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको और हल करेंगे तो क्या होगा, बटा करके अगर इसको और लघुत्तम ले लेंगे बटा करके तो लघुत्तम हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 3 से कटेगा तो ऊपर में 3 से गुना होगा तो 3x स्क्वायर हो गया। आई कितना, ये कितना बेरम कटेगा, एक बेरम, तो ये 5 ही कम 5 हो जाएगा, यानी g ऑफ x कितना हो गया, 3x स्क्वायर माइनस कितना 5 हो गया। अब कहिए ये कहाँ गया, तो ये जितना है उतना ही से गुना भाग कर दो, है ना। इसको हटाते हैं हम लोग मंजोगड़ी, ये कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस 5। अगर भाग में है 3 से तो 3 से गुना कर दो, यानी इसको मंजोगड़ी हटा देते हैं, वो आपको क्या हो जाता है, जो बचेगा ऊपर वाला अंश को सिर्फ लिखना है, हर को नहीं लिखना है। तो अंश जो था वो हमने लिख दिया, यानी g ऑफ x आपका यही हो गया। अब इससे भागा पड़ेगा, तो इससे हम लोग भाग देते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 से यदि हम भाग देते हैं कितने, 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब, है ना, और माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 10x माइनस 5 में हम लोग भाग देते हैं। सबसे पहले कितना बेरा लगेगा, जो आपका पहाड़ा है सबसे पहले उस पहाड़े को लिखो। हमारा पहाड़ा है कितना, 3x स्क्वायर माइनस कितना है 5 है, हमको देखो क्या लाना है 3, तो आपके पास 3 है, x के पावर 4 लाना है, x के पावर 2 एगो है तो एगो 2 और चाहिए, है ना, 2 और चाहिए तो 2 और हमने लिख दिया। अब ये देख लीजिए कितना हो जाता है, इसको गुना कीजिए तो ये 3 हो जाएगा और x के कै गो हो जाएगा, है ना, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो ये 4 गो हो गया। अब देखो यानी ये 3x के पावर 4 हो गया, आई 5x स्क्वायर, पहले इसको इससे उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे। अब x स्क्वायर वाला है ना, ये x के पावर 4 वाला था तो x के पावर 4 जगह लिखे, यहाँ देखिए x स्क्वायर वाला है तो x स्क्वायर वाला तर लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, चिन्ह को बदलेंगे, चिन्ह ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा, ये तो कट गया ना, कट गया, ये भागा देवे वाला था ना। चलिए अब क्या हो गया, अब ये 6x क्यू उतरेगा, और ये देख लीजिए 5x स्क्वायर प्लस में हो गया, 2x स्क्वायर माइनस में हो गया, तो 5x स्क्वायर में से 2 हो जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस में बचेगा आपका 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और माइनस जैसे आपका 10x है वैसे, और जैसे माइनस 5 है वैसे हम लोग लिख लेंगे। अब क्या काम करना है, फिर जो पहाड़ा है वही पहाड़े को उठाना है। आपका क्या पहाड़ा है, 3x स्क्वायर माइनस कितना है 5 है, लाना है कितना 6 लाना है, तो 6 देंगे, x 3 गो लाना है, एगो है तो एगो और चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, है ना, 6 लाना है ना तो 2 चाहिए ना, 2 चाहिए आपको, क्योंकि 3 यहाँ है तो 2 देंगे तब ना 2 3 6 हो जाएगा, 6 तो लाने ही है तो 2 से गुना होगा, और x कै गो लाना है 3 गो, 2 गो यहाँ एगो यहाँ, आपका 6 गो 3 गो हो गया। अब गुना कर देते हैं, इसको गुना करो
2 तिया 6, एक्स कैगो हो गया तो 2 गो, 1 गो 3 गो, और ये 2 पचे कितना हो गया 10 एक्स हो जाएगा, है ना। इसको लिखो, ये 6x³ हो जाएगा, और माइनस में कितना 10x, एक्स वाला को एक्स जगह लिखो, है ना, एक्स वाला को एक्स जगह लिखें। अब क्या काम करना है, अब हमको क्या काम करना है, चिन्ह को चेंज करिए, तो ये चिन्ह माइनस में हो जाएगा, ये चिन्ह प्लस में हो जाएगा, है ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा। अब देखो ये भी चेंज हो रहा, ये भी कट रहा है, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी माइनस में, अब बच गया आपका कितना -5। अब कितना बेरा लगावे, अब क्या करें, तो फिर पहाड़ा जो है आपको पहाड़ा को लिखना है। पहाड़ा कितना हमको है, पहाड़ा हमारा है 3x² 3x² - 5। कई बेरा पढ़े तो एक बेरा, है ना, तो कितना हो जाएगा 3x² माइनस कितना 5 हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमको यही लाना है, तो एक ही बेरा मारा है ना। कितना बेरा लगाया था पिछला बार 2x बेरा लगाया था, तो 2x दे देंगे। अब कितना बार लगा रहे हैं, एक बार, तो 1 लिख देंगे, है ना। अब यहाँ कितना हो जाएगा 3x² और माइनस कितना 5 है, तो 5 लिख दो। चिन्ह चेंज करो, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, यानी कितना बच गया 0 बच गया। अब क्या काम करेंगे, हमको निकालना है क्या अन्य शून्यक। द्विघात बहुपद जब निकल गया है, ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया, तो द्विघात बहुपद से अन्य शून्यक निकाल लीजिए। तो आइए हम यहाँ निकाल देते हैं। इसलिए अन्य शून्यक, अन्य शून्यक क्या होगा, जो भी भागफल आया है उस बहुपद से, है ना, उस बहुपद का गुणनखंड द्वारा शून्यक निकाल लीजिए। किसी भी बहुपद से अगर शून्यक निकालना है तो उस बहुपद को हम शून्य के बराबर पहले करते हैं। तो आइए हम पहले शून्य के बराबर कर दिया, ठीक है। अब ये कितना हो गया, इसको क्या लिखेंगे x², इसको 2x लाना है जोड़ करके, तो इसको 1x + 1x लिख देते हैं, है ना। और जैसे है 1 है तो 1 लिख दिया, है ना। 1 गुने 1 करेंगे तो 1 भी आएगा। हमने कहा था कि इसको ऐसे रूप में लिखो ताकि जोड़ करके यहाँ वाला आ जाए, गुना करके यहाँ वाला आ जाए। तो 1 गुने 1 लिखते हैं तो गुना करते हैं तो 1 भी आ जाता है, 1 1 जोड़ते हैं तो 2 भी आ जाता है। अब ये दोनों में कॉमन क्या होगा, ये दोनों में कॉमन हमारा क्या होगा, तो x होगा, तो इधर x प्लस कितना 1, और इधर क्या हो गया, इधर भी 1 कॉमन, तो इधर x प्लस 1 बराबर कितना हो गया 0। हमने कहा था कि गुणनखंड जब बनाओगे तो दोनों घर वाला अगर बराबर है तो समझेंगे कि ये सही है। अब कितना हो गया x + 1 हो गया, अब कितना हो गया x + 1 बराबर कितना 0। दोनों यहाँ से अब यहाँ तक में, अब यहाँ से यहाँ तक में क्या है x + 1 कॉमन हो रहा, तो x + 1 कॉमन ले लिया। अब बच गया कौन x, अब प्लस इधर 1 बराबर 0। अब एकाएकी बराबर करो। अब बराबर एकाएकी करेंगे तो क्या होगा, यदि बराबर करते हैं, अगर बराबर करते हैं x + 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा -1। और सही इसमें भी x + 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना -1, इसलिए शून्यक आपका यही हो गया, है ना। इसलिए शून्यक जो अन्य शून्यक था ना आपका यही हो गया, कोची -1 और कितना फिर -1, यही आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों